हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इनके बारे में बात करेंगे और उन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ये टेंथ का है। टेंथ का पहला ही चैप्टर है जो रासायनिक समीकरण से रिलेटेड है और वहाँ पर समीकरण को बैलेंस करना आता है कि आप जो है समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे या फिर बैलेंस करके दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस क्यों करना होता है, देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि इसे हिंदी में अगर कहें तो द्रव्य का संरक्षण नियम। ओके, द्रव्यमान संरक्षण नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं कि इनको जो दिया था वो एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। एंटोनी लेवोसियर ने क्या बताया कि जो द्रव्य किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो अभिकारक में या उत्पाद में, ठीक है, चेंज नहीं होता है, सेम वैसे ही रहेगा। ओके, तो क्या होता है कि अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नाश होता है और ना ही उसका विनाश होता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये बताता है हमारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसे एंटोनी लेवोसियर ने दिया था 1789 में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में होता क्या गया है। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि एक अभिकारक होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए, ठीक है, ए प्लस बी, ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, इनको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो किसी ना किसी हीट उष्मा होगी, क्लियर, उष्मा होगी और उष्मा के सापेक्ष यही रिएक्शन करेंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे एबी, क्लियर। ठीक है, एबी बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट। इतना क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि जो ए यहाँ पर है, इसका जितना द्रव्यमान है यानी मास जितना है उतना यहाँ पर भी होगा, जितना यहाँ पर बी का मास है उतना एरो के उस पर यानी प्रोडक्ट में भी होगा। ठीक है, यही बताया था जो रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को से लेकर के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और किसका करना है, रासायनिक समीकरण का यानी केमिकल जो है अभिक्रियाएं जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि देखो दो टाइप से आते हैं, हाई स्कूल में दो टाइप से आते हैं। पहला तो आपको पूरा रिएक्शन दे दी जाएगी और रिएक्शन देने के बाद क्या होगा कि आपको उसे बैलेंस करना होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा आता है कि आपको नाम दे दिया जाएगा, जैसे कोई नाम दे दिया गया उसको आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर उसको जो है बैलेंस करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वहां पर एटम के बारे में समझ लेते हैं कि एटम को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, एटम को काउंट करना आता है, नहीं आता है तो यहाँ से आप सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, Na2CO3, क्लियर, Na2CO3 है यानी इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पर 2 हैं। ओके, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये जो है सोडियम है। ठीक है, अगर इसके हम आगे लगाएंगे तो 1, तो इसका मतलब सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब क्या किया, इसको हटा दिया हमने, इसको लगा दिया 3, तो इसका मतलब सोडियम यहाँ पर कितना है, 3 है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि ये ओके Na2 है। ठीक, एक मिनट, हाँ चलो बात करते हैं। Na2 है तो इसका मतलब ये क्या है कि सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2 है। ओके, 2 है। अगर इसी को हम आगे 3 कर दें तो यहाँ पर सोडियम कितने हो जाते हैं,
यहाँ पर जो हो जाते हैं 3 × 2 यानी 6। क्लियर, इतना समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट इसमें करते हैं, ये यहाँ पर सोडियम जो है 2 है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सोडियम कितना होगा, सोडियम जो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो जाएगा। कार्बन कितना है यहाँ पर, कार्बन 2 हो जाएगा। 2 से पूरे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 था ऑलरेडी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से आप क्या है, परमाणु में नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर परमाणु में आपको नंबर कैलकुलेट करना आ गया ना तो फिर सब आ जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं है, फिर रासायनिक समीकरण ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। ठीक, चलिए एक और लेते हैं, Al2, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है ये। अब एल्युमिनियम +2 Al2 कहाँ से आया है, SO4 के बेस में 3 कहाँ से आया है, ये तो बात की बात है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने फार्मूला बनाने का वीडियो बताया था। तो फार्मूला बनाने वाले वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पहले फार्मूला कैसे बनाया जाता है। अभी हम रिएक्शन करेंगे तो वहां पर भी आपको समझा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे Al2 है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है। ओके, अब ये पूरा ब्रैकेट में है और बाहर बेस पे लगा हुआ है 3, तो यहाँ यानी अगर इस बार देखें सल्फेट है, और सल्फेट में S यहाँ पर कितने हैं, अगर सल्फर की बात करें तो S यहाँ पर 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो बाहर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ तक सीखे होंगे, अब हम एक रिएक्शन लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए आप जो बोर्ड में जब एग्जाम में करेंगे तो वहां पर आपको एक सीरीज बनाना होता है, टेबल बनानी होती है, जिसमें आपको कुछ लिखना होता है। चलिए लिख करके हम बता देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हम तत्व, यहाँ लिखेंगे अभिकारक में, ठीक है, तत्व अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इधर लिखेंगे हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। इधर हम R भी लिख सकते हैं और इधर P लिख सकते हैं। P यानी प्रोडक्ट, R में रिएक्टेंट, और ये तत्व है, इसको लिखेंगे एलिमेंट। क्लियर, चलो ये सीरीज आपको हर उसमें बनानी है, किसी में भी आपको छोड़ना नहीं है, अभी आपको जाके 10th में नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अब एक ले लेते हैं हम। सबसे पहले H2 + N2 एरो 2 NH3, H2 + N2 एरो 2 NH3, तो ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया। क्लियर, ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, टैली करेंगे कि प्रोडक्ट में कितने परमाणु हैं और रिएक्टेंट में कितने परमाणु हैं, और परमाणु है भी तो कितने कितने हैं, इधर कितने हैं उधर कितने हैं। चलो रिएक्टेंट में देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3 ये थे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ यानी यहाँ पर जो है 6 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले लिखेंगे H, फिर है N। ठीक है, 2 चीजें हैं यहाँ पर, बाकी तो नहीं है ना। ओके, चलो यहाँ पर H है यानी ये R में है, ये P में है, तो H R में कितने हैं, 2। ठीक है, रिएक्टेंट, R में रिएक्टेंट। ठीक है, और N कितना है, N भी 2 है। प्रोडक्ट में चेक करो, यहाँ पर प्रोडक्ट में H जो है वो 6 है, और नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है। क्लियर, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन हमने देखा क्या कि यहाँ पर क्या रखेंगे, अब हम तत्व में रखेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन में 2 और उत्पादों की संख्या है 2। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो जहाँ पर हाइड्रोजन 2 है वहां से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 हो जाएगा। अब क्या है, 3 भी 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो यहाँ संख्या लिखेंगे 6 और 6। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है, और ये जो है रिएक्शन आपकी जो है वो बैलेंस है, बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर, चलिए दूसरी टाइप एक लेते हैं, नोट कर लीजिए दूसरा एक लेते हैं। दूसरा एक ले लेते हैं। ठीक है,
Na2SO4 प्लस, ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एरो, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है, और 2NaCl प्लस NaCl। क्लियर? चलिए ये है, दिख रहा होगा आपको। तो अब यहाँ तक क्या करना क्या है? करना क्या है, तो सबसे पहले हम परमाणु लिख लेंगे, ये रिएक्टेंट में और ये प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इधर क्या है? बेरिलियम है, ठीक है, बेरियम है और क्लोरीन है। क्लियर? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। ध्यान दो, इधर भी देख लेते, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बेरियम है और क्लोरीन भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कितने करते हैं? देखो सोडियम यहाँ पर कितने हैं? सोडियम यहाँ पर है 2, सल्फर इधर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4, बेरियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2। ठीक है, क्लियर? अब प्रोडक्ट में देख लेते हैं। प्रोडक्ट में देखा जाए तो सोडियम कितना है? सोडियम 1 है, एक्स के सापेक्ष सोडियम 1। इसको रफ कार्य कर लेंगे, श्रेणी में बात बनाएंगे। इसमें अभी क्या होगा, अभी हम बराबर करेंगे तो इधर उधर नंबर करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। तो आपको पहले ही श्रेणी में नहीं कर लेना है, पहले ही कर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर काटना पड़ेगा आपको। तो काटना नहीं है, इसको रफ कार्य कर लेना है। रफ कार्य करेंगे, बाद में जो एग्जैक्ट आंसर आपका सही आ जाए तो उसमें आप पुट कर दीजिए। चलिए सल्फर कितना है? इधर सल्फर देख लेते हैं। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, ठीक है। और इधर क्या है? ठीक है, Ba बेरियम होता है, 1 है। और क्लोरीन कितना है? उधर 1 है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो हमने क्या देखा है कि सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कहाँ पर है? NaCl में। NaCl में 2 से कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, सल्फर 1 है तो सल्फर यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन 2 है, तो जब हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मिला के ये हमारी जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। ओके, ये बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे? इन सारी चीजों को यहाँ पर रखेंगे। Na, ठीक है, सल्फर, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरियम और फिर क्लोरीन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, 1, ऑक्सीजन 4 था, बेरियम 1 था, 2 था, ठीक है, इधर 2, 1, 4, 1, 2। ये हमारी श्रेणी कंप्लीट हो गई है। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ और लेते हैं एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब सीरीज में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम नया कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉपर प्लस H2SO4 एरो, ठीक है, बन रहा है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, SO2 प्लस H2O, H2। क्लियर? चलो अब यहाँ पर हम फिर करेंगे क्या? मैच कराएंगे हम। कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करते हैं। कॉपर यहाँ 1 है, कॉपर यहाँ 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं? 4, 2, 6, 1, 7 है ना। तो या तो फिर 8 हो, या तो फिर 10 हो, या तो फिर 6 हो। ये 7 की संख्या जो बैलेंस नहीं होती है, जो इवन और ऑड नंबर होते हैं, इवन और ऑड। इवन है तो बैलेंस हो जाएगा, ऑड जहां जहां है तो ऑड को आपको इवन बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे? 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 है, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम कितने हो गए? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं?
4, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4 दूनी 8, यहाँ पर है 4 2 6 2 8, भी क्लियर। तो ये जो है समीकरण क्या है, बैलेंस है। ओके, चलो अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की कैसे आती है देखो, ठीक है। केमिकल समीकरण जो आती है, केमिकल रिएक्शन जो आती है, वो सेकंड टाइप की क्या आती है कि आपको हिंदी में दे दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में दे दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूले के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले बनाने के बाद आपको जो है उसका जो है